वहाँ पर हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी घटना घटी ही नहीं है। घंटा Are we doubting his word? नीतीश कुमार के साथ इंसाफ होगा, इससे बढ़कर के कोई झूठ हो ही नहीं सकता। मगर एक दलित महिला है, अबला नारी है और डायनामिक अफसर है। ये बदमिजाज कुछ अधिकारी होते हैं। महिला और दलित की बात हम लोग करते हैं। हाथ जोड़कर हम लोगों के सामने खड़ा हो गए। सदन का इज्जत का सवाल है। नीतीश कुमार says that he is prepared to resign. तो राइट देन एंड देयर मैं इस सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देकर के चला जाऊंगा। तो लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे देंगे। घंटा छोटा अधिकारी है, इसकी नौकरी ना चली जाए। ये सीधे मुझको डिफेम करने के लिए, मुझको जलील करने के लिए जानबूझकर इस सदन को गुमराह करने की बात होती है। पूरा हाउस को गाली दिया, क्या अलग अलग करते हैं। And people are making mockery of the parliament. This is not fair. घंटा प्लीज। And I know that what he is saying must be 100% correct. Honorable member has been insulted. प्लीज सर, प्लीज सर। पटवा जी। सभापति महोदय, मेरा आपसे कन्वर्ट प्रार्थना है, निवेदन है हाथ जोड़ करके। घंटा क्यों नहीं बोलने देंगे? हमारा राइट है कि नहीं राइट है? हमारा राइट है कि नहीं राइट है? इसमें इतने बहस की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने कोई पर्सनल बॉन्ड नहीं दिया। ये झूठ बात है या असत्य बात है? सभापति महोदय, मैंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है कल ही, और स्पीकर साहब से हमने मुलाकात भी की थी। उन्होंने आज उठाने की इजाज़त दी थी कि आप उठाइएगा। इसके संबंध में मामला ये है अध्यक्ष महोदय, लोकसभा का बुलेटिन पार्ट 2 1 मई का, उसमें सभापति महोदय 2 बिंदुओं पर हमारा नोटिस है विशेषाधिकार हनन का। नंबर 1 रूल 229 ये साफ कहता है, उन्होंने खुद कहा कि 28 अप्रैल को मुझको गिरफ्तार किया गया और इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना ने 30 अप्रैल को वहां से भेजी है, जो यहां 1 मई को मिली। इमीडिएट का मतलब होता है उसी दिन या 24 घंटे के अंदर। इमीडिएट का मतलब यह नहीं होता है कि 3 दिन के बाद सूचना जाए। एक तो यह मामला, एक इसका मतलब होता है घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। बिहार तो दुनिया का और देश का अंग है, ये बाहर कैसे हो सकता है? मिस्टर नीतीश कुमार बदल नहीं सकता। और दूसरा मतलब, दूसरा काउंट है सर, इसमें एक असत्य बात कही गई है, झूठी बात कही गई है। झूठ शब्द तो आपका अनपार्लियामेंट्री होता है, इसलिए असत्य का प्रयोग कर रहे हैं। ही वाज रिलीज्ड ऑन पर्सनल बॉन्ड द सेम डे। मैंने कोई पर्सनल बॉन्ड नहीं दिया और किसी का कोई पर्सनल बॉन्ड नहीं हुआ। और यह बात सही है कि मेरी तरफ से कोई दूसरा तो पर्सनल बॉन्ड नहीं दे सकता। मैंने कोई पर्सनल बॉन्ड नहीं दिया। घटना ये थी सभापति महोदय कि हम सब लोग, जो सीबीआई ने घोषणा की चारा घोटाले के मामले में कि हम चार्जशीट करेंगे, और उस सिलसिले में हम लोग एक जुलूस निकाल करके सड़कों पर निकले पटना में 28 को। अच्छा। और डाकबंगला क्रॉसिंग पर वहां पर हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने पूछा, सभापति महोदय, हमने पूछा किस आरोप में गिरफ्तार कर रहे हैं? बस कहा गया कि गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके वहां से 2 फरलांग की दूरी पर, 1 मिनट में मैं बात समाप्त करता हूं, 2 फरलांग की दूरी पर कोतवाली थाने में रखा गया। वहां हमने कहा क्यों रखा है? 2.5 घंटे के बाद जब हम लोग कहे कि जब कोई कारण ही नहीं है तो हम लोग बाहर निकलते हैं, तो वहां के दूसरे जो अधिकारी मौजूद थे थाने के, हाथ जोड़कर हम लोगों के सामने खड़ा हो गए कि हम लोगों की नौकरी का सवाल है। अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि आधे घंटे और रोक करके रखो। तो हमने देखा ये छोटा अधिकारी है, हम लोग रुक गए कि ठीक है, जब ये आदमी कह रहा है तो इसकी नौकरी ना चली जाए। हम लोग रुके। आधे घंटे के बाद उसने कहा कि आप सब लोग रिहा हैं, और थाने से निकल करके हम लोग अपने अपने घर गए। यहां आकर के हमने बुलेटिन में देखा कि ये पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा गया। कहां है वो पर्सनल बॉन्ड? ये इंटेंशन मैलिशियस है, ये हमको डिफेम करने के लिए है। एक तो ये तो गलत सूचना दी गई, गुमराह किया गया। और सभापति महोदय ये साफ है कॉल एंड सक्सेस में। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले चाहता हूं, you need not go into the details. I'm telling you, Minister of Home Affairs has already been requested on 6/5/97 to furnish comments, and therefore you need not go further. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कोई सवाल नहीं है। Officially. सभापति महोदय एक चीज सिर्फ सुन लिया जाए, यहाँ सीधे है, ये 4th एडिशन है कॉल एंड सकदर का, पेज 246 में साफ कहता है, प्रेजेंटिंग फॉल्स, फोर्ज और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स टू द हाउस और इट्स कमिटीज, इट इज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस to present false, forged or fabricated document to either house or to a committee thereof with a view to receive them। ये साफ है, मैंने पर्सनल बॉन्ड लिया नहीं। इसमें होम मिनिस्ट्री क्या कमेंट देगी?
और अगर मैंने पर्सनल बॉन्ड लिया है तो राइट देन एंड देयर मैं इस सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देकर के चला जाऊंगा। इससे बढ़कर के कोई झूठ हो ही नहीं सकता। नहीं, आप ये सीधे मुझको डिफेम करने के लिए, मुझको जलील करने के लिए और हाउस को गुमराह करने के लिए ये बदमिजाज कुछ अधिकारी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सूचना भेजी और 3 दिन के बाद सूचना भेजी। ये क्या, ये कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है? इसलिए रूल्स के मुताबिक है, ये कास्ट आयरन केस है, ये प्रिविलेज का। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस पर आगे की कार्रवाई। ये सिंपल है, ये सूचना गलत है या सही है? पर्सनल बॉन्ड मैंने फर्निश किया ही नहीं है। आपने जो अभी बात कही अध्यक्ष जी, दिस इज एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। जानबूझकर इस प्रकार का एक मैसेज आता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, जानबूझकर इस सदन को गुमराह करने की बात होती है। सदस्य खड़े होकर बता रहे हैं कि हम बॉन्ड देकर नहीं आए हैं। ये झूठ बात है या असत्य बात है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भेजी है। और उसके बाद अगर हम लोग राज्य सरकार से, चूंकि गृह मंत्री यहां बैठकर कोई रिपोर्ट नहीं देंगे, गृह मंत्री उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से या उस प्रदेश के गृह मंत्री, मुझे मालूम नहीं कौन गृह मंत्री है वहां पर, उनसे पूछेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार के साथ इंसाफ होगा। अध्यक्ष जी, अगर सदन को इस पर विचार करने में कोई परेशानी हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उसको सीधे अभी इस क्षण प्रिविलेजेस कमेटी को भेज दीजिए। और सदन का इज्जत का सवाल है, सदन का मान सम्मान का सवाल है, ये कोई एक व्यक्ति की ही बात नहीं है। Either this house itself decides the issue of privilege now without reference to the privileges committee. The house can take cognizance of a matter. This is as per the rules of it. If however you feel and if honorable members feel that the house should not take care of it, then I do urge you to refer the matter immediately to the privileges committee, not to the home minister. So the matter does require an immediate reference. Whether it is VR or not is a different matter altogether. It has to be referred to the privilege committee in order to uphold the prestige of the house and members of the house. Of that there is no doubt. Shivaraji. It's not difficult for us to come to the conclusion that the breach of privilege has been committed, because we can rely upon the assertions made by Mr. Nitish Kumar. And I have no doubt in my mind, and I know Mr. Nitish Kumar, and I know that what he is saying must be 100% correct, and he will ultimately win. सर, मैं नीतीश कुमार जी ने जो बात कही है उसका समर्थन करता हूं, इसलिए कि मैं उससे ऐसी घटना से भुक्तभोगी हूं। जब सबके सामने अहमदाबाद के चौराहे पर मुझे एक पुलिस अफसर ने मारा गया, शिवराज पाटिल जी आप इस वक्त इस चेयर में थे, वो घटना जब घटी तो मैंने यहाँ इस तरह मुद्दे को उठाया था, तो उस वक्त रिपोर्ट मंगवाई गई। रिपोर्ट मंगवाने में ये हुआ कि वहां से रिपोर्ट ऐसे आई कि ऐसी घटना घटी ही नहीं है। आई हैव लॉस्ट द पावर ऑफ हियरिंग ऑन द लेफ्ट ईयर सर बिकॉज ऑफ द स्लैबिंग ऑफ दैट पुलिस ऑफिसर। जब ऐसी घटना घटती है तो प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए, उस अफसर को पूरी की पूरी उस तरफ उसको बचाव का मौका मिलेगा, मगर रिपोर्ट मंगवाने की बात ठीक नहीं है। तो मैं नीतीश जी की मांग का समर्थन करता हूं। नीतीश कुमार जी के बारे में अच्छा हो बुरा हो इंटीमेट हुआ है सबको। यहाँ तो हमारा स्टेट में यह हुआ था 25 तारीख जब हम गिरफ्तार हुए तो 2 घंटे बाद रिलीज किया, इंटीमेट भी नहीं किया। ये भी है, इंटीमेट भी नहीं किया है, कोई जगह इंटीमेट भी नहीं करता। An honorable member has been insulted. He has made a categoric statement. The house, we are cutting our own hands. We should take a decision now and summon that officer here. We should summon that officer. Nitish Kumar says that he is prepared to resign. Are we doubting his word? Are we doubting his word? What further inquiry will the privilege committee make? We must trust one of our own colleagues. Summon the fellow here and ask his explanation. आप कुछ कहना चाहिए ना। सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है सर कि किसी माननीय सदस्यों की इज्जत पर, प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए तो हम ये नहीं कहते कि आप एक्शन न लीजिए, मगर जिस पर आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिस कलेक्टर पर, जिस पदाधिकारी पर, अरे विशेषाधिकार प्लीज हमारी बात तो विशेषाधिकार देने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर सब पहलू को देखना चाहिए, नेचुरल जस्टिस देना चाहिए सर। उनकी बातों को बिना सुने हुए आप निर्णय अगर कोई ले लेंगे तो ये जस्टिस नहीं होगा सर। प्लीज वो
आप उनको कहने दीजिए, मैं मालूम सभापति महोदय, दूंगा। मैं तो चाहूंगा कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री के माध्यम से, गृह मंत्रालय के माध्यम से आप पूरी रिपोर्ट ले लें, क्या सच्चाई है, और उसके बाद जैसा आता है आप निर्णय लेने को तैयार हैं। वो राजबाला वर्मा बहुत डायनामिक अफसर है और दलित महिला है। सभापति महोदय, प्लीज सर, प्लीज सर, पटवा जी सर। इस मामले में ऐसा है कि सारा सदन एक राय का है। मामला नीतीश कुमार जी ने इस तरह से उठाया है कि उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने जो कहा है वो सत्य है तो लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे देंगे। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि न केवल जो उन्होंने कहा है उसमें सत्यता है, उनकी भावना को भी गहरी चोट पहुंची है। ये तो हो सकता है कि किसी कारण से 2 दिन की देरी हो गई हो, लेकिन पर्सनल बॉन्ड उन्होंने दिया है, ये इस बात में तो कोई गलती नहीं हो सकती। जब वो कहते हैं कि उन्होंने नहीं दिया है तो ये उनको अपमानित करने के लिए कहा गया है। माननीय शिवराज पाटिल जी ने सदन की परंपरा को बताया और वो परंपरा अपनी जगह पर है, लेकिन ये भी सही है कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब सदन को तुरंत निर्णय लेना पड़ता है। अगर पहली बात में कोई लापरवाही की बात हो तो दूसरी बात तो सीधे सीधे माननीय सदस्य को अपमानित करने के लिए कही गई है। इसलिए आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करके इसे सीधे विशेषाधिकार समिति के सामने भेज देना चाहिए। आई थिंक दिस इज द फिट केस एंड वी शुड सेंड स्टेट वे टू प्रिविलेज कमेटी। इसमें इतने बहस की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो नीतीश कुमार जी ने जितना कहा है वो सुनकर के ही आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। एक पक्षीय बात करके सजा दे देंगे आप, नेचुरल जस्टिस नहीं देंगे। दोनों कोई अलग नहीं है। उसको भी आप लोगों को पूरा हाउस को गाली दिया, क्या अलग अलग करते हैं हर एक केस के बारे में। इसको बारे में तो हम लोग सहमत है, लेकिन सुनिए पहले ना इस पर डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए। एंड पीपल आर मेकिंग मॉकरी ऑफ द पार्लियामेंट, दिस इज नॉट फेयर। My comment is if these two things are what are involved, then I think that the matter should go to the Privileges Committee. महिला और दलित की बात हम लोग करते हैं, इतना अनजस्टिस किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। मैंने समझता है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई की जाएगी तो न्याय नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। सभापति महोदय, मेरा आपसे कन्वर्त प्रार्थना है, निवेदन हाथ जोड़ करके कि आप कोई निर्णय लेने के पहले उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और निश्चित तौर पर यह सोचें कि वो महिला जो बिल्कुल निर्दोष और बेकसूर है, मान लिया कि रिपोर्ट देने में कोई खामी होगी, गलत हो गई होगी, क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है, सारा चीज की जानकारी आप ले लें, उसके बाद आपको जो निर्णय ले सकते हैं। मगर बिना किसी दूसरे पक्ष की बात सुने हुए नेचुरल जस्टिस नहीं होगा और एक पक्ष की बात करने की बात अच्छी नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको, जैसे कि आदरणीय पाटिल साहब ने जिन बातों को रखने का काम किया है, मैं सपोर्ट करता हूं इनके प्रस्ताव का, और आप निश्चित तौर पर छानबीन कर ही कोई निर्णय लें तो ये ज्यादा न्यायोचित होगा। यही मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय। आप पूरी की पूरी स्थिति की जानकारी जांच करके मंगा लें रिपोर्ट, और उसके बाद जो कार्रवाई करें उस पर हम लोग को मन है। ये हमारा आपसे निवेदन है सर। क्यों नहीं बोलने देंगे? हमारा राइट है कि नहीं राइट है? हमारा राइट है कि नहीं राइट है? दलित महिला पर सब लोग मिलकर के आप लोग महिला की बात दलित महिला पर अत्याचार उसके पक्ष की सुनो। डोंट टॉक लाइक दिस। बिना उसके पक्ष की बात सुनो और दलित की बात कर रहे हैं आप लोग। पाटिल साहब ने कहा एक पक्ष के बिना बात सोचे हुए आप मुझे सुझाव दे रहे हैं। आप रिपोर्ट मान लीजिए, क्या फैक्ट है क्या सच्चाई है, रेफरिंग टू द प्रिविलेज कमेटी, इसकी जानकारी ले लीजिए सभापति महोदय। उसके बाद आपको जो निर्णय लेना है कर लीजिए, मगर उससे रिपोर्ट तो मांग लीजिए, क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, ये जानकारी लेनी होगी, तब आप निर्णय लीजिए, प्रिविलेज कमेटी में ले जाइए, जो दंडित करना है कीजिए। अगर वो सजा होगा सजा भुगतने को तैयार है, मगर एक दलित महिला है, अबला नारी है और डायनामिक अफसर है, उसके साथ इस तरह से इनजस्टिस नहीं किया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ। प्रिविलेज कमेटी में बैठिए ना आप बैठिए, आप बैठिए। वो बच्चा दलित महिला है जिसके खिलाफ ये लोग यू सिट डाउन। आप बैठिए ना, आप बैठिए ना। When I am standing, you can't stand like that. You sit. You sit down. You sit down. आपने रिपोर्ट मांगा है सर, बिना रिपोर्ट No. आप रेफर कर रहे हैं। This is the mode of the house. समिति में कैसे कर सकते हैं? The resolution is already moved. The motion. The question is that the motion moved by Shri Jaswant Singh ji be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. No.
The ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted.